द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में सीएसबी बैंक के जून 24 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। शेयर भी आज तकरीबन 4% के करीब टूटा है, उसके कारण भी देखेंगे। पहले रिजल्ट्स एनालाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न 38 करोड़ से बढ़ा था इनका ओवर मार्च क्वार्टर। अदर इनकम 25 करोड़ से कम हुई है और टोटल इनकम 12 करोड़ से कम हो गई। एक्सपेंडिचर देखते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 62 करोड़ से बढ़ गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7 करोड़ से बढ़े हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर 68 करोड़ से बढ़ गया। इनकम बढ़ी 12 करोड़ से, एक्सपेंडिचर 68 से बढ़ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ से कम हो गया। लास्ट क्वार्टर में था 228 करोड़, अब है 172 करोड़। तो जहां ऑपरेशंस में दिक्कत हो तो वो रिजल्ट्स तो कभी भी अच्छे नहीं माने जा सकते। अब आगे इन्होंने क्या किया, प्रोविजंस सेम लेवल पे रखी हैं, 21 करोड़ लास्ट क्वार्टर, 20 करोड़ इस बारी। टैक्स प्रोविजन 16 करोड़ से इन्होंने कम कर दी और नेट प्रॉफिट 151 करोड़ से कम होके 113 करोड़ हो गया। 38 करोड़ से नेट प्रॉफिट कम हुआ। ग्रॉस एनपीए 63 करोड़ से बढ़े और नेट 44 से बढ़ गया। अब दिक्कत इनकी सिर्फ अदर इनकम की नहीं है, अदर देन अदर इनकम आल्सो अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट अर्नड है वो कम इंक्रीज हुआ और जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो डिपॉजिट्स पे दिया वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। इसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ, इसी की वजह से बाकी सारी फिगर्स भी हमें खराब दिख रही हैं। नॉट ओनली दैट, एक और इशू जो इस बैंक के साथ है, तकरीबन 50% पोर्टफोलियो जो इनका है वो गोल्ड लोन्स का है। एक स्टेज पे गोल्ड लोन्स का पोर्टफोलियो एक एडवांटेज माना जाता था, बट क्योंकि गोल्ड के रेट्स तकरीबन 4000 रिसेंटली कम हो गए, वो अब इस बैंक के लिए एक डिसएडवांटेज माना जाएगा। अनलेस एंड अनटिल दे आर एबल टू मेंटेन द एनपीए लेवल इन द गोल्ड लोन अकाउंट्स, इवन इफ द गोल्ड का रेट कम हो गया है। डिपॉजिट्स भी तकरीबन फ्लैट थे इस क्वार्टर में, इनके 0.67 बढ़े थे, एडवांसेस 2% बढ़े थे और गोल्ड एडवांसेस 5% बढ़े थे। प्राइस अर्निंग 10.55 के पीई पे चलता है ये शेयर। 422 का हाई देखने के बाद 344 पे है ये। रिटर्न्स इसने नेगेटिव दी हैं, 3 महीने में भी नेगेटिव दी हैं, 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न्स दी हैं, यानी कि पिछले 6 महीने में इसने इन्वेस्टर्स को निराश ही किया है और इन रिजल्ट्स के साथ भी निराश ही किया है। आज 4% के करीब कम हुआ है। इस शेयर में से निकल के हम दूसरे किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो ये ज्यादा गिरेगा और अगर बढ़ेगी तो ये हो सकता है इतना ना बढ़े। इस शेयर को इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करने के लिए हम 1-2 क्वार्टर्स देखेंगे, उसके बाद वी विल गिव आवर ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक। थैंक यू।